regarding example program. Okay. You remember we started with this. आपके पास एक DAG है. DAG में से आपको shortest path निकालना है. ठीक है? और थर्ड साथ हमने क्या किया था? कि भाई हम each vertex के बारे में क्या कहेंगे कि all the edges coming towards it. उस वक्त तक हमारा जितना भी distance मुहैया हो चुका है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? Plus उस edge का वेट. ठीक है? That is the edge. ठीक है? Alright? अब क्योंकि हम एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, तो वहाँ तक पे पहले ही आपने क्या कंप्यूट कर दिया होगा? डिस्टेंस कंप्यूट कर दिया. Okay? Alright? That approach जिसमें आप यहाँ से आंसर कंप्यूट करना शुरू करते हैं, that is called bottom up approach. Okay? Why bottom up? Because आप पीछे से पहले सारे solution निकालते हुए आ रहे हैं. Does it make sense? ठीक है? Bottom up. पिछले सारे solution निकलते आ रहे हैं. ठीक है? जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप solution आ चुका है. Top down approach होती है कि आप यहाँ से recursion शुरू करते हैं. ठीक है? वहाँ से नीचे जाते हैं तो नीचे से कंप्यूट करके दोबारा वापस आते हैं. Actually दो दफा ट्रांसफर करना पड़ता है. ठीक है? तो हमने ये चीज डिस्कवर की थी. That was what? That was bottom up approach. Alright? Actually क्या है? DAG को टोपोलॉजिकल ऑर्डर में आप कंप्यूट करते जा रहे हैं. ठीक है? That was the insight. Alright? सही है. इसके बाद हमने एक मजेदार प्रॉब्लम की थी, वो था longest increasing subsequence. Okay? Longest increasing subsequence को हमने देखा था कि हमने अगेन इसको DAG प्रॉब्लम में लगे थे सॉल्व किया. ठीक है? Alright? और वो मैं ये किया था कि जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस की तरफ जा रहे हैं तो हम सारी एजेस वो एजेस ऐड करेंगे जो कि लीगली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस जनरेट कर सकते हैं. ठीक है? और फिर हमने एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम सॉल्व किया, बट यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट पाथ निकाला. ओके? और DAG में शॉर्टेस्ट पाथ निकालो या लॉन्गेस्ट पाथ निकालो, वो हमें पता है हम लीनियर नहीं कर सकते. The only change we have to do is वो जब लिंक कीजिएगा मैक्स है. ठीक है ना? ऑलराइट? और फिर हमने सेम रूल सॉल्व किया. हमने एक और भी देखी थी, वो है कि हमने इसको अगर आप ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, कोई और नया नोड ऐड नहीं करना चाह रहे, तो एक दफा ट्रैवर्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू यूज किया. ठीक है ना? तो वो आपको कंप्यूट करना है. Does it make sense? ठीक है? बाद में इन बिगिनिंग एजेस के ऊपर वेट कर दिया था आपने 1 ठीक है? परफेक्ट. और अगर आपने सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पर ऐड कर दे, तो सोर्स से आप इसकी तरफ किसी एक पे भी 1 करें. सॉरी एक बात है, जो हर एक के ऊपर जो वैल्यू कंप्यूट होगी मैक्सिमम पाथ की, उससे एक ज्यादा वैल्यू. क्योंकि पाथ में लेंथ 1 का है तो सीक्वेंस कितने की होगी? वो 2 लेंथ. ठीक है? उसके लिए हमने एक और इससे ज्यादा जनरलाइज काम किया था, वो ये था कि यहाँ पर हमने सोर्स इंट्रोड्यूस किया, यहाँ हमने डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस किया. सोर्स से हमने सब के ऊपर एज वेट दी. कितने वेट की? 1 वेट की. ओके? और हर एक से हमने डेस्टिनेशन के ऊपर भी वेट दिया और एज वेट दी जो कितने वेट की? 0. ठीक है? और अब हमने एक्चुअली सिर्फ एग्जांपल डायरेक्ट सवाल सॉल्व किया, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, एंड दैट मैक्सिमम डिस्टेंस विल गिव अस द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ओके? सीक्वेंस लेंथ. ठीक है? अगर हमने वो एग्जैक्टली सीक्वेंस भी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, हमें प्रीवियस पॉइंट के हिसाब से करना पड़ेगा, जैसा हम पिछले DFS में करते हैं. तो इवन हमने लिनियर स्पैनिंग ट्री में. ठीक है? ऑलराइट? कूल. दैट वाज द सॉल्यूशन. राइट? फिर हम गए थे किसके ऊपर? Longest sum contiguous sequence. Summary. Okay? Contiguous summary. Alright? ये प्रॉब्लम हमने 2-3 दफा देखा है. पहले हमने ब्रूट फोर्स से देखा, फिर हमने क्या किया? फिर हमने डिवाइड एंड कंकर से सॉल्व किया, फिर हमने सीसी को अपने डीपी से सॉल्व किया. ठीक है? और जो डीपी का आइडिया था वो बहुत ही खूबसूरत था, और वो ये था कि हम कहते हैं कि हर इंडेक्स के ऊपर सिर्फ हम ये कंप्यूट करते हैं कि भाई अगर मैक्सिमम सीक्वेंस यहाँ एंड हो रही हुई, अगर यहाँ एंड हो रही हुई तो उसकी लेंथ क्या होगी? ठीक है? Alright, that's the only thing we compute. अगर longest sequence 0 पे एंड हो रही हो तो उसकी लेंथ मैक्सिमम क्या होगी? 1 पे एंड हो रही हो तो क्या होगी? 2 पे एंड हो रही हो तो क्या होगी? 3 पे एंड हो रही हो तो क्या होगी? ठीक है?
जो 3 पे एंड हो रही होगी वो हमने रिकर्सिवली अब डिफाइन कर सकते हैं। ये जो 3 पे एंड हो रही होगी वो क्या होगी? जो कि पिछले पे थी प्लस ये वाली वैल्यू या इंडिविजुअली ये वाली। Why individually ये वैल्यू? ऐसा भी हो सकता है पिछली नेगेटिव हो, पिछली वैल्यू नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव हो तो हमें वहां पर दोबारा और ऐड करने की जरूरत है। ठीक है? That gave us such a beautiful implementation जिसने एक्चुअली इस प्रॉब्लम को कितनी देर में सॉल्व कर दिया? लीनियर टाइम। ठीक है? लीनियर टाइम, बिकॉज ऑल आई नीड इज द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है? हम बस इंडेक्स को आगे चलाते जाते हैं और प्रीवियस वैल्यू को हमें बस हम पहले लिख देते हैं। तो वो हम इंक्रीजिंग लार्जेस्ट सब अरे हम लीनियर टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल एल्गोरिथम। ठीक है? इसका बड़ा मशहूर नाम है कार्डानेस एल्गोरिथम। ठीक है? इसकी काफी वेरिएशन है। सो दैट वाज द रिकरेंस वी केम अप विद। ठीक है? ये रिकरेंस। सो व्हाट इज सो मैक्स एट हर इंस्टेंस के ऊपर मैक्स सब तो मैक्स एस आई क्या होगी? यानी आयत पे एंड होने वाली जो है वो क्या हो सकती है? या तो वो खुद होगी अकेली या अभी क्या जो पिछले वाले पे निकला हुआ है प्लस ए आ जाएगा। ठीक है? दैट्स इट। ये ट्रैवर्स करने के बाद हमने क्या किया था? एक दफा सारा दोबारा ट्रैवर्स किया था और हमने क्या किया? वो हमने मैक्स निकाल लिया। फिर एक दफा ये सारी कंप्यूटेशन कर ली, उसके बाद एक दफा दोबारा ट्रैवर्स किया और हमने मैक्स सो फार ठीक है थ्रू हमने निकाले किसकी कौन सी वाली मैक्स। ठीक है? और हमने एक्चुअली ये आया इसमें थोड़ा सा फ्लॉ था वो हमने उसको एक तरह से हम फिक्स कर सकते। उसके बाद हम रॉड कटिंग प्रॉब्लम पे करते हैं। ठीक है? रॉड कटिंग प्रॉब्लम क्या था? कि आपके पास एक रॉड है और रॉड को कहाँ से कट कर सकते हैं और उस कट करने से आपको कितना फायदा होगा। ठीक है? तो हमने देखा था कि 1 पे कट करेंगे तो 1 होगा, 2 पे कट करेंगे तो 5 होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑल यू वांट टू डू इज कि आपको 10 साइज की जितने भी साइज की हर एक लीजिए। ठीक है? और हर एक के प्रॉफिट बताया मैंने। ऑल यू वांट टू डू इज कि किन जगहों पे कट करें, कितने लेंथ की हम कट करें तो हमें मैक्सिमम एडवांटेज होगा। ठीक है? All right. We want to maximize our profit. ठीक है? All right. उसके बाद हमने देख बड़ी मजेदार चीज देखी। हमने कहा essentially ये प्रॉब्लम हमारा से ये प्रॉब्लम है। ठीक है? क्या? तो या तो आप कट ही ना करें, या आप क्या करें? कट ही ना करें, या क्या होगा? या आपको कट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 तो 1 का जितना रेवेन्यू है प्लस जो बाकी रिमेनिंग रेवेन्यू होगी उसका जितना रेवेन्यू यानी कि कितना होगा? Rn-1 n-1 की कार्ड कितना रेवेन्यू। ठीक है? या आप ट्रू लेंथ का जितना रेवेन्यू जनरेट होता है और फिर क्या होगा? Rn-2। ठीक है? हमने देखा था इससे सबसे पहले ये रिकर्सिव निकाला था और फिर हमने इस रिकर्सिव में देखा था कि इसमें एक्चुअली कितनी रिकर्सिव कॉल हो रही है। हर इवेंट पर 2 हो रही है। एक टूल्स पर ज्यादा थी, ये वाली टूल्स पर ज्यादा थी। फिर हमने इसको कन्वर्ट एक और चीज में कन्वर्ट किया था जो कि इससे बेहतर थी। अच्छा पहले हमने ये चीज देखी दैट एसेंशियली मींस कि पहले आप कह रही पहले मैं R2 का अलग कंप्यूट करने के लिए जाऊंगा और Rn-2 का अलग कंप्यूट करने के लिए जाऊंगा। ठीक है? ऑलराइट? हमने कहा कि ये इसका एक्चुअली इक्विवेलेंट वर्जन एक और भी है और वो एक्चुअली ये है। ओके? और वो ये कह रहा है कि किसी भी एक हम जिस मर्जी कट को देख लें वो किसी एक ना एक वैल्यू को तो फिक्स करेगा। ठीक है? अगर हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो या तो वो 1 लेंथ की कट करेगा या वो 2 लेंथ की कट करेगा या वो 3 लेंथ की कट करेगा। आपका जो भी सोल्यूशन हो, आप जो भी सोल्यूशन निकालने के लिए जा रहे हैं आपका या तो वो पहला एक कट करेगा या वो दूसरी लेंथ की कट करेगा और वो इंडिविजुअल कट होगा। ठीक है? डज इट मेक सेंस? तो उसने कहा कि हम एक्चुअली क्या करें, या तो हम हर एक इंडिविजुअल कट को देख लेते हैं। तो या तो हमारा जब हम 1 कट करते हैं तो यहाँ पर P1 आ जाता है और प्लस क्या हो जाएगा? रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं किसका? n-1 का। ठीक है? दैट वाज द मोस्ट नाइस पार्ट कि हम इस रिकरेंस से इस रिकरेंस पे मूव किए। इस रिकरेंस में हमारी 2 रिकर्सिव कॉल जा रही है हर एक आइटरेशन के ऊपर। लेकिन द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि एक्चुअली हमें रिडंडेंट, यहाँ देख सकते हैं आप ये रिडंडेंट हो रहा है। ये चीज और ये चीज 2 दफा हो रही है और इस तरह से मल्टीपल दफा आप एक चीज बार-बार कंप्यूट करने जा रहे हैं। कंप्यूट शायद यहाँ और भी बार-बार होगी लेकिन the good thing with this recurrence is कि आपको एक recursive call देगा। ठीक है? So either you will cut with length 1 or you will cut with length 2 or you will cut with length 3. Okay? All right? So एक को fix कर दे। ठीक है? या तो आप 1 लेंथ की सारी कट किया करेंगे
या आप 2 की एक कट जरूर करेंगे। जब आप 2 की कट करेंगे तो वो सब निकाल दें, बाकी रेवेन्यू कैन भाई आप इसका मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो हमने देखा कि ये रिकरेंस और ये रिकरेंस इक्विवेलेंस है, दिस इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, और इसकी बेस पर हमने अपना रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाया था। ठीक है, इट वाज नथिंग बट दिस। ठीक है कि हम हर अगर हमने ये प्रॉफिट्स की अरे मिली हुई है और ये n है, n मींस का साइज कितना है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज कि पहले आप अगर n की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब क्या है, आपने कोई कट नहीं करना। ठीक है, अदरवाइज आप q को पहले माइनस इनफिनिटी से साइन करते हैं। बाय व्हाट इज q? q इज टू मेंटेन कर रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। ठीक है, इस कट के ऊपर तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल करते हैं pi, यानी आपने प्रॉफिट i सेलेक्ट कर लिया, यानी कट कर लिया किसके ऊपर, ith लोकेशन के ऊपर। ठीक है, यानी फर्स्ट लोकेशन के ऊपर आपने कट कर दिया। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, दोबारा रिकर्सिव कॉल नहीं, और ये किसी कॉल होगी, ये होगी p अरे जा रही है और यहाँ पर n माइनस i हो गया। why n माइनस i? बिकॉज आप एक i लेंथ का कट कर चुके थे, तो आपके रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया n माइनस i से। मतलब मेक सेंस? ठीक है, दैट्स द रिकर्सिव कॉल। जी, इसकी हमने फिर रिकरेंस देखी थी कि ये रिकरेंस हमारी क्या बनती है। हाँ, बट अब इस पर हमने रिकर्सिव ट्री देखा था, ये रिकर्सिव ट्री कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, और अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रिकर्सिव कॉल्स थे, मैंने 4 लाइन की कट कर रखा है, और कितनी रिकर्जन ट्री में रिकर्सिव लीव्स जो है वो बार-बार चल रही है। ठीक है, और हमने देखा था कि इसकी जो अगर मैं लेंथ निकालूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 मतलब है। ठीक है, एक शॉट उस तरफ मिस हो रहा है। ठीक है, तो 16 मतलब which becomes 2 raised to the power n। ओके, और इसका हमने कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट लिखा था कि at every place either I have to cut or I will not cut, so I have to brute force all possibilities, and that comes out to be how much, 2 raised to the power n। all right, so that's a nice part कि ये जो recurrence है, this it becomes this again कि हर nth आइटरेशन के ऊपर आप 0 से लेकर n-1 सारी कॉल करेंगे। Does it make sense? ठीक है, alright, and that recurrence अगर हम इसे सॉल्व करें तो तकरीबन 2 is okay, alright, so that was without deep, without ancestry, okay, without memorization। ठीक है, जैसे ही आप memorization लेके आते हैं तो चीजें बहुत बदल जाती हैं। ठीक है, so this was our recursive algorithm without memorization। okay, फिर हमने कहा जी हाँ, और हमने देख लिया कि हमारे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि बार बार कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, alright, good, now the problem is कि हम इसे मेमोराइज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने वेक्टर फिबोनाची के केस में किया था, जितने भी हमने पहले प्रॉब्लम किए हम उसके थ्रू यहाँ पर मेमोराइजेशन किया। ठीक है, ऑलराइट, क्या किया हमने एक पहले रेवेन्यूज की अरे बना दी जो 0 से लेकर n तक साइज किया। ओके, ऑलराइट, सबको पहले माइनस इनफिनिटी से असाइन कर दिया, और फिर हम क्या कर सकते जिन चेक करते हैं, हम आते के साथ ही पहले इसको पहले भूल गए। तो दिस एल्गोरिथम, इसको तो मैं भूल जाऊं, तो दिस एल्गोरिथम इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, द ओनली डिफरेंस इज कि जब वो q कंप्यूट करता है तो वो q जाके इस rn पे सेव करता है। दैट्स द ओनली चेंज इट हैज। ठीक है, जैसे हमने फिबोनाची के केस में किया था, जैसे हमने ट्राइसन के केस में किया था, जैसे हमने कैटेलन नंबर के केस में किया। ठीक है, तो हमने जो भी आंसर कंप्यूट किया वो आंसर जाके यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, और जो बेस केस एक ऐड होता है वो ये है कि अगर हम रेवेन्यू की कॉल, अगर पहले ही रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, which means if it is greater than or equal to 0, why greater than or equal to 0? because हम वो कंप्यूट करते रहते हाँ? हैं तो पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि वो रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, so if it is greater than or equal to 0, why equal to 0? जीरो भी होता है, because 0 भी होता है, क्योंकि जब रॉड का डबल रॉड से 0 लेंथ की रहती है तो फिर वो 0 इसका आंसर है। ठीक है, और हमने माइनस इनफिनिटी से पहले डिस्कस किया। ठीक है ना, ऑलराइट सर वो जो हमारा केस पीछे प्रॉब्लम है निश्चित था कि सारी माइनस के, तो उसमें तो ये प्रॉब्लम करेगा माइनस मतलब सारी हमारी अरे जो है वो माइनस वैल्यू जो यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर आप रॉड ऐसे कोई बेच सकते हैं कि भाई रॉड भी ले जाओ, पैसे भी ले ठीक है, ठीक है, अच्छा भी तो मैं भी
अच्छा business है. Everybody understand this? This was memorization, and that approach is called top-down approach. Why top-down approach? कि वो पीछे से आगे ना पहले एग्जैक्ट से कि पहले वो कहता है कि मैं प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने जाऊंगा वो ये वाला था, ठीक है, यानी मैं nth के लिए सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, लेकिन वो कहेगा पहले मुझे n-1 करा, यानी वो n-1 के लिए पूरी रिकर्सिव कॉल नीचे सारी की सारी पॉसिबिलिटी से करता है. तो एक्चुअली पहले रिकर्जन ट्री पूरा नीचे जनरेट होता है, नीचे वाले सारे सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं और फिर सॉल्यूशन ऊपर आना शुरू होता है, ठीक है. दैट अप्रोच इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. ओके, टॉप डाउन अप्रोच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ टॉप डाउन अप्रोच इज कि इसमें आपको चीजें शायद कंप्रीहेंड करना आसान होता है. ये बिकॉज आप रिकर्जन बनाते हैं, आप अज्यूम करते हैं जी ये सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा, ये सॉल्यूशन मेरे पास आएगा, आई डैम केयर अबाउट इट, और मैं बस मुझे सिर्फ आखिरी सॉल्यूशन बनाना है. ऐसे होता है. रिकर्जन की सबसे खूबसूरत बात है, इट गिव्स यू सच अ ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना, कि भाई नीचे वाला के बारे में आई डैम केयर अबाउट इट कि मुझे कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे सिर्फ ऊपर वाले पे खड़े होकर बस वो सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करना, ठीक है. दैट्स द पावर ऑफ इंडक्शन, दैट्स द पावर ऑफ रिकर्जन. ठीक है. सो एब्स्ट्रैक्शन जो टॉप डाउन अप्रोच है, उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि यू डोंट वरी अबाउट कि मुझे छोटे सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, ठीक है. छोटे सॉल्यूशन आपको रिकर्जन ला दे देंगे, आपने बस ऊपर वाली चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है. और एक चीज और होती है, वो क्या होता है, बेस केस, ठीक है जी. दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में द ब्यूटी इज इट्स वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, ओके. और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, स्टैक का ओवरहेड है. आपको एक बार पूरी डिवीजन करनी पड़ती है, लेकिन जब उसकी पूरी सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट होगा तो वो पूरा रिकर्जन ट्री बनता है, ठीक है. और वही हमारा डी पॉपुलेट, ठीक है ना. और अल्दो आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की होगी, डीपी वो डैग जनरेट होगा, डैग से ऊपर कुछ जनरेट होगा, ठीक है. ऑलराइट, दिस इज बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच जो हम अब देखने जा रहे हैं वो ये कहता है कि मैं अब कंस्ट्रक्ट करूंगा, लेकिन मैं पीछे से आगे तरफ जाना शुरू करूंगा. यानी पहले वो रेवेन्यू जनरेट करेगा किसका, पहले वो रेवेन्यू 0 लेंथ का बनाएगा, फिर 1 लेंथ का बनाएगा, फिर 2 लेंथ का बनाएगा, फिर 3 लेंथ का बनाएगा, और इसी तरह रेवेन्यू जब वो n पे पहुंचेगा तो आपका nth रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा. ये बात समझ. एंड दैट्स द सॉल्यूशन. वो क्या करता है, पहले वो r0 को 0 कर देता है, यानी इसका रेवेन्यू से 0 कर देगा. मेक सेंस, ठीक है. फिर वो कहता है मैं r1 जनरेट करता हूं. r1 कैसे जनरेट करूंगा, r1 से जनरेट r0 को जो भी आंसर है प्लस या तो मैं 0 0 भी जनरेट करता रहूंगा या मैं 1 जनरेट करूंगा. ये बात समझ. तो ये दोनों में ज्यादा ठीक कौन सा, हाँ, जो टॉप डाउन और बॉटम अप? आप मुझे बताएं. बॉटम अप ज्यादा. ये समझिए, जो बॉटम अप अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच ये कहती है, तुम अच्छा जी. बॉटम अप अप्रोच ये है कि मैं पहले छोटे वाले प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूंगा. जैसे डैग था, डैग में हमने कहा कि पहले मैं सोर्स से शुरू करूंगा, सोर्स का पहले कंप्यूट कर लूंगा कि उसका डिस्टेंस 0 होता है, फिर सोर्स से आगे वालों के डिस्टेंस कंप्यूट कर लूंगा, फिर उस पे जिन की डिपेंडेंसी है, ठीक है. फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उससे आगे वाले सारे कंप्यूट कर लूंगा. क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं यहाँ तक सारे सॉल्यूशन जनरेट हो चुके हैं, यहाँ तक मेरे डिस्टेंसेस कंप्यूट हो चुके हैं, ठीक है. टॉप डाउन ये है बॉटम अप अप्रोच, यानी छोटे से यानी बेस केसेस से आगे कंस्ट्रक्ट करना शुरू करना. ये बात समझ. जो टॉप डाउन अप्रोच है वो ये है कि मैं कहता हूँ मैं भी पहले मैं कहूँगा कि मुझे nth का डिस्टेंस चाहिए, बट nth का डिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, उससे पीछे वाली सारी एजेस पे जिससे वो एजेस आ सकती है उन पे डिपेंड है. तो कहा मैं पहले इसकी रिकर्जन सॉल्व करूँगा, फिर कहा मैं इसकी रिकर्जन सॉल्व करूँगा. वो तब तक कहता रहता है कि वो बैक एंड में पहुँच जाता, फिर वो आंसर कंप्यूट करना शुरू होता है. सर इससे ज्यादा बेहतर तो फिर यही नहीं है कि हम आहिस्ता Exactly. This is far better. This is always better. This bottom up approach is always better. But bottom up approach is very difficult to construct. वो आसान है कि Yeah. खड़े हो जाओ. क्यों आप सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करके देंगे. The good thing about you have to take care of till the end. तुम्हारे एल्गोरिथम में सारी चीजें मेंटेन करनी. The good thing about top down approach is you don't care about कि तुम्हारे छोटे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है. उनसे बस आपने बड़ा स्टार्ट करना है. That's it. That's
दैट्स द ओनली पार्ट यू हैव टू केयर अबाउट। ओके, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप फिबोनाची ऑफ n कंप्यूट करने के लिए जा रहे हैं तो आप कहते हैं जी फिबोनाची ऑफ n - 1 मुझे ला दो, फिबोनाची ऑफ n - 2 मुझे ला दो, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग आई केयर अबाउट। अब जब तुम बॉटम अप अप्रोच करने लगोगे तो फिर अब तुम्हें पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यानी कि भाई f0 लिखो, f1 लिखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर एक नया फिबोनाची बनेगा, फिर वो शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होने के बाद वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन एंड तक का आपको लूप लगाना पड़ेगा। ये पूरी चीज आपको केयरफुल है, दैट इज समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, फिबोनाची का फॉर एग्जांपल बॉटम अप अप्रोच क्या है कि आप 0 1 बेस के से शुरू करें और ये आगे तक लूप लिखते हैं, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, दैट इज आल्सो फाइन। आई थिंक आपने आईटीसी को गाना में एक्चुअली वो बॉटम अप पे किया, लेकिन आई थिंक दैट इज very difficult to make. I mean वो shifting करना, ये सारी that you have to be careful about। ठीक है, वो फिर सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, इसी तरह बॉटम अप, अभी ये शायद थोड़ा ट्रिवियल है, I mean बॉटम अप करना मुश्किल काम है। ठीक है, यानी कि यूजुअली लोग बॉटम अप को प्रेफर सिर्फ इसलिए नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स नॉन ट्रिवियल। ठीक है, the power of bottom up top down approaches, it becomes so simple। ठीक है, इट्स लाइक ऑब्वियस कि भाई इससे कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। ठीक है, इसमें स्टैक का ओवरहेड, इसका स्टैक का ओवरहेड, इसमें स्टैक का ओवरहेड नहीं होता और टॉप डाउन में स्टैक का ओवरहेड होता है, यानी कि एटलीस्ट 2 की ढल तो पड़ती है, यानी आपने नीचे तक आना है और नीचे तक से वापस आना है। तो एक्चुअली इसीलिए कहते हैं कि जो टॉप डाउन अप्रोच है, although it is simple but it gives you an overhead of stack। यानी अगर आपका एल्गो बॉटम अप में फॉर एग्जांपल 10 सेकंड ले रहा है तो वो 20 सेकंड लेगा यूजुअली। ठीक है, तकरीबन ट्वाइस टाइम, क्योंकि उसको पूरी रिकर्जन ट्री नीचे जनरेट करनी पड़ती है, फिर वो पॉपुलेट होगा। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हमने इसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि सॉल्यूशन को भी कीप करना है। ठीक है, यानी हमने सिर्फ रॉड कटिंग तो कर दी है, हमें पता लग गया इसका में इतना प्रॉफिट होगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट का आइडिया ये था, जिस तरह से हमने डैग में किया था, डैग में हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस का पॉइंटर रख दिया। इस तरह आप क्वेश्चन ये कि यहाँ पे कैसे करें। ठीक है, आपने अरे इंप्लीमेंटेशन तो दे दी है, तो हम इसको कैसे क्या करें, सेव कैसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन किया और एसेंशियली वो कहता क्या है कि जो मैक्सिमम आती है वो वाला आयत इंडेक्स सेव कर देगा। वो आयत इंडेक्स सेव करने का मतलब क्या है, वहाँ बड़ी वैल्यू कि हाँ इस कट करने से आयत इंडेक्स सेव किया, इस कट करने पे ये वाला कट लगा, इस वाले कट ने हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दिया। ठीक है, दैट वाज द पार्ट। तो आपने सॉल्यूशन जे में क्या रख दिया, आई रख दिया। एंड लेट मी शो यू द पिक्चर विल बी लाइक दिस कि एक्चुअली जो अरे पॉपुलेट होगी वो ये होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉरी ये नहीं आ रहा एंड आई डोंट नो मिस है गुड। सो जो 10 में उसमें पढ़ा हुआ 10 पे 10 माना पढ़ा हुआ मतलब क्या है, कोई काट लेगा 10 की 10 की डॉट यहाँ पे 9 पे क्या है, 9 का मतलब है कि आपको पहले 3 का कट करना चाहिए। ओके, आप 3 का कट करेंगे तो 3 का कट करने के बाद एक्चुअली एक तो 3 का कट होके आप देख लें और दूसरा ये क्या है, दूसरा ये है कि जो रिमेनिंग है उसकी कॉल कर दें, which means 9 - 3 is 6। तो 6 का सॉल्यूशन 6 में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि एक 3 की रॉड और एक 6 की रॉड। ये मसला है, यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है 9 का वो ये एक 3 की रॉड भेज दें और एक 6 की रॉड। ये मसला है। व्हाट अबाउट 8 में क्या पड़ा हुआ है, 8 में पड़ा हुआ है 2 कट करें। 2 का मतलब क्या है, ये है ना, तो ये 8 अब 8 का सॉल्यूशन क्या है, 8 का सॉल्यूशन ये है पहले आप 2 का कट करें, ठीक है, और 2 कट करेंगे 6 आएगा, तो 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 का वैसे आप निकाल भी लेंगे, हमारा प्रॉफिट क्या निकलता है, 2 और 6 में 2 में मेरा क्या बनता है 5, 2 में मेरा 5 है 5 और 6 में मेरा क्या है, क्या आंसर आता है, हाँ 22 और आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 से है। ठीक, मेक सेंस। ठीक है, तो दैट्स व्हाट बुक कीपिंग। अगर जी मनी सेम रहा तो फिर हम क्यों करते हैं, सॉरी अगर वो सेविंग रेवेन्यू सेम आ रहा है, समझ गए, रेवेन्यू सेम आ रहा है, ये कैलकुलेट होने के बाद है, कैलकुलेट होने के बाद एक मिनट बेटा 8 पे वैसे हमारा सॉल्यूशन क्या था, सॉरी होने के बाद यार ये एक चीज मिस हो गई यहाँ पर टेबल में, शायद एक और चीज आनी चाहिए थी। एक मिनट सॉरी,
जी 8 का वैसा रेवेन्यू क्या है 20 है और इसका जो रेवेन्यू अभी हमने जनरेट किया वो 22 है ठीक है ठीक है तो शायद यहाँ पर इस टेबल में ना एक शायद वो भी चीज़ होनी चाहिए कि प्रीवियसली क्या था ठीक है तो वो शायद मैं आपको मुझे अभी दफा स्लाइड में याद कि ओरिजिनल क्या था ठीक है ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या था ठीक है गुड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि इंट्यूशन क्या है इंट्यूशन इज अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ज़िंदगी में आपको जब भी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो कई दफ़ा आपको प्रॉब्लम आता है कि जिससे सिर्फ ये निकालना है कि भाई मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू क्या जनरेट होता है ठीक है फिर जो हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जाएं तो एक प्रॉब्लम आई मीन अगर आप हल्के प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जा रहे हैं तो उनसे पूछेंगे क्या आप सोल्यूशन बता दें ठीक है और जब आप टफ कंपटीशन में जाएंगे फॉर एग्जांपल जी गूगल जब अपने गूगल कोड आई मीन कोडिंग कंपटीशन होता है वगैरह होता है या जो बड़े बड़े करवाते हैं उसमें वो फिर यूजुअली कहते हैं कि हमें ऐसी सोल्यूशन चाहिए ठीक है सोल्यूशन मीन फिर सोल्यूशन क्या एक ऑर्डरिंग में बताते हैं कि भाई वो फॉर एग्जांपल इस तरह की ऑर्डरिंग चाहिए ठीक है ऑर्डरिंग क्यों चाहिए होती है भाई क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस क्यों देते हैं आइडेंटिफाई करना होता आंसर को हां क्योंकि उन्होंने बैकएंड पे टेस्ट केसेस लिखे होते हैं और टेस्ट केसेस को चेक करने के लिए कोई ह्यूमन नहीं बैठा होता यार ये इनपुट है आउटपुट सही है कि नहीं है उन्होंने एक्चुअली कंप्यूटर रखे और अपने प्रोग्राम लिखे होते हैं जो उनके प्रोग्राम जो उनकी आउटपुट जो जनरेट हो रही है उसको टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली दे मैच इट एग्जैक्टली ठीक है तो वो इवन फॉर्मेट बताता है कि आपको फॉर्मेट को एग्जैक्टली फॉलो करना है तो दैट्स व्हाई ऑर्डर मैटर्स ठीक है ना तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 पे कट करने का मतलब यहाँ पर एसेंशियली क्या है कि सबसे छोटा वाला पहले बताना है यानी ऑर्डरिंग में पहले आपने 3 बताना है फिर आपने 6 बताना है यानी 6 और 3 नहीं बताना 3 और 6 अगर वो कहते हैं रिवर्स ऑर्डर में बताना है तो फिर हमें 6 बताना पड़ेगा ठीक है तो वो फिर कुछ और फिर आपको ऐसे आई थिंक जो लूप आपने चलाया ना ये लूप आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा वेरी गुड ठीक है ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ठीक है तो अभी ये छोटी छोटी बातें जो आई थिंक अगर आपको इनसाइड आपको उसके अंदर से साइड की अंडरस्टैंडिंग पता है तो फिर फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एग्जाम में एक सवाल पूछ सकता हूं कि रॉड कटिंग में ये जो आपने लूप लिखा है इस लूप को अगर मैं उल्टा कर दूं तो सॉल्यूशन तो क्या होगा लूप को आई मीन ये कंप्यूट क्या इसमें चेंज आएगी क्या इसमें चेंज आएगी यस चेंज क्या है कि आपका रिवर्स ऑर्डर करना चाहिए अच्छा मेक सेंस ठीक है तो पहले सबसे बड़ा बताएगा फिर सबसे छोटा बताएगा does it make sense good so far so good okay let's move forward ये आपके पास एक 2D डायग्राम है ठीक है पहले हमने सिंगल डी डायग्राम पढ़ा था अब हमारा 2D डायग्राम 2D डायग्राम का मतलब ये कि आपके पास आप देख सकते हैं ये कितनी एंट्रीज है ये 5 है ये 5 this is 5 square ये 0 0 इंडेक्स है ये 4 4 इंडेक्स है ठीक है आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ये वेट्स वगैरह लिखे हैं साइड में आपको ये पीछे नजर आ रहा है हर से यस सर ये नजर आ रहा है 1 2 5 3 लिखा हुआ है ठीक है जब मुझे एक बात है चलो अब मुझे दो सॉल्यूशन बताएं व्हाट विल बी इट्स टॉप डाउन अप्रोच प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम निकालना है इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन डी तक मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालो या लॉन्गेस्ट पाथ निकालो ये सवाल पूछा मैंने आपसे क्या पूछा कि मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है फॉर एग्जांपल एस से लेकर इस टी तक कैसे निकालेंगे जी टॉप डाउन क्या मतलब क्या है साथ मतलब नहीं क्या हम ज़ूम करें कि हमें डेस्टिनेशन से शुरू करते हैं जब हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं यानी फिबोनाची एन कंप्यूट करना है फिबोनाची एन कंप्यूट करने के लिए मैं मुझे n - 1 का सॉल्यूशन दे दो और n - 2 सॉल्यूशन व्हिच मींस आप डेस्टिनेशन से एकदम वापस आना शुरू करते हैं ये बात समझ ठीक है एक्चुअली अगर तुम देखो डेस्टिनेशन का मतलब है कि आपको जो ग्राफ है ना उस ग्राफ का रिवर्स पे एक्चुअली ट्रांसफर होता है ठीक है ऑलराइट तो अगर आप हमारे असाइनमेंट जो नेक्स्ट आ रही है उसमें एक क्वेश्चन भी है कि एक्चुअली वो जो टॉप डाउन अप्रोच है उस टॉप डाउन अप्रोच को अगर आपने मिमिक करना हो बॉटम अप के थ्रू तो कैसे करेंगे वो एक्चुअली करता है ग्राफ को पहले रिवर्स करता है उसके बाद वो करता है ठीक है तो रिवर्स से उसको पता लगता है कि मैंने कहाँ से आ रही एजेस आ रही है ठीक है और फिर उनसे वो उसकी ओरिजिनल वाले में रिलैक्स करता है ठीक है ऑलराइट नाउ लुक एट दिस जी बॉटम अप अप्रोच टॉप डाउन
प्रोबेबिलिटी कहती है कि मैंने 4-4 पे आना है। मैं 4-4 पे जो आने का तरीका है वो या तो 3-4 है या 4-3 है या 4-3 है या 3-3 या 3-3। ये बात सुना? So my recurrence will be the following. मैक्स ऑफ Okay, my recurrence is, for example, I'm just writing it down. Okay, and I think that will give us meaning to so many things. जो कि actually दो problems जो कि हम अभी आप क्विज में भी solve करेंगे और ऐसे भी हम discuss करेंगे. Okay? So for example जी, मैंने निकालना है shortest distance, है ना? Shortest distance. ठीक है? किसका निकालना था मैंने निकालना था 4 का. The shortest distance 4 is dependent upon what? G. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 4 Shortest distance ऑफ 3-3 of 3-3 3-4 plus 3-4 हाँ? ना ये यहाँ का जितना भी आंसर है उसमें क्या ऐड करूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँ. उसका एज का लेंथ कौन सा एज? जो 3-4 से आगे जा रहा है बेटे करेंगे जब आज एज ना इसके ऊपर मैंने कोई भी एज नहीं डाला. नहीं डाला अगर एज नहीं डाला होगा उसका मतलब है कि वो क्या होगा? वो फ्री 0 है. 0 है. ठीक है? माना अगर लेट्स से कोई भी एज डाला उसका ये एज ही नहीं. ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये 3-3 से नहीं आ सकता ये आएगा ही. वेट नहीं डाला उसका मतलब ये एज है. ठीक है? इस साइड पर लिखा होगा क्या? All diagonal edges have weight equal to 4. चलो 0. इन एंगल जी ठीक है जी 4 हो गया. इसका मतलब प्लस यहाँ में कितना हो जाएगा? 4 ये बात है. ये स्लाइड जो है वाशिश साहब की वाशिश साहब ने जो हमें हमको पढ़ाई थी लास्ट में ये मैंने वहाँ से लिया. एंड दैट्स आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल इमेजिनेशन जो कि हमने 2D रिलेटेड जितने भी डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम थे वो मुझे पहली दफ़ा समझ में आए थे. ठीक है? तो मुझे मैंने कल सारी रात रात में नहीं अपने पुराने डेटा में से जाके गेम निकाली मुझे मिली. बट क्या अच्छा जी तो प्लस हो जाएगा कितना 4. थैंक यू. अच्छा जी दूसरा तो ये क्या हो सकता है कि एस डी हाँ जी बताएं 3-4 का मतलब है ये प्लस 6 प्लस 6. जी आगे बताएं एस डी आई का बने 4-3 प्लस 9 प्लस 9 जी. और इसका मिन इसका आई एम लुकिंग फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनिमम इनमें से जो भी मिनिमम है ये बात सुनाई. These are 3 recursive forms. ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना था. आपने कहा ये मुझे रिकर्सिव प्रॉब्लम ला के दो सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन ला के दो ये सॉल्यूशन ला दो और इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो मैं सिलेक्ट करूंगा. ये बात सुनाई. What about SD33? ये मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? तो ये पीछे ये इससे पीछे ये इससे पीछे जाएगा. तो ये एक्चुअली क्या करेगा मुझे इसका सॉल्यूशन ला के दो इसका सॉल्यूशन ला के दो और इसका सॉल्यूशन ला के दो. जी सर अगर 3-3 पे जा रहा है ये हम जैसा किसान कंप्यूट करें मतलब जैसा वो राइट वाले 3-4 प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं समझ रही किसान समझिए प्रॉब्लम समझिए क्या होता है. अरे 3-4 किधर से आ रहा है 4-4 और 4 ये रो कॉलम होगा अरे ये चीज़ किधर से आ रही है ये अरे का इंडेक्स है. ये अरे का इंडेक्स है. तुम इमेजिन करो कि ये तुम इमेजिन करो ये अरे पड़ी हुई है. रो और कॉलम है ये ना एक 2D अरे पड़ी हुई है. देखिए ये 0th रो है ये 0th कॉलम है. इसलिए इसे इग्नोर मार दो. ये 4 है. ठीक है समझ में. ठीक है तो जानबूझ के ये इंटरप्रिटेशन ये इसमें भी काफी ज्यादा रिकम्पिटिशन होगा. बिल्कुल हो गया. आई कंप्लीटली एग्री रिकम्पिटिशन हो गया. ठीक है इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीपी मेमोराइजेशन. इसीलिए मैं मेमोराइजिंग करूंगा. द गुड थिंग इज कि जब वो पाथ लीड करता करता यहाँ आता है तो यहाँ से आगे वो टेबल फिल होना शुरू होता है. जब फिल होगा तो फिर वो दोबारा रिकम्प्यूट नहीं होगा. ये बात सुना. That approach is what? Approach is top down approach. अगर हमें ये यहाँ से उठ रही है but this is called top down approach because ये recursive solution destination से आप source की तरफ जाते हैं फिर source से दोबारा destination पर जाते हैं. ये बात सुना. ठीक है और ये top down क्योंकि आप एंड का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं. ठीक है एंड के लिए आप कहते हैं फिबोनाची ऑफ एन कंप्यूट करना चाहते हैं. ठीक है मैं 3 को ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं एक ही बात है. तो जब फिबोनाची ऑफ n मैंने कंप्यूट करना था उसके लिए मैंने कहा n-1 ला के दो और n-2 ला के दो. फिर ये नीचे जाएगा अब यहाँ से ये दोबारा ऊपर आएगा. एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हो रहा है कि फिबोनाची मैंने डिस्टेंस निकालना था ये लेकिन ये मैं नहीं निकाल सकता. ठीक है ये मैं निकालने के लिए मुझे कहा कि ये इन तीनों के डिस्टेंस मुझे चाहिए.
ये भी नहीं निकला वेक्टर, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिकर्सिव कॉल दोबारा करनी पड़ेगी और ये करता करता सोर्स तक आएगा और सोर्स से आके दोबारा फिलिंग करना शुरू करेगा। Does it make sense? ठीक है? That approach is called top down approach. What about bottom up approach? आप सोर्स से ही डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे डाइजेस्ट्रा में करते थे। बिल्कुल जैसे डायस्ट्रा में करते थे या हमारे पास, ठीक है ना, हमने जिस तरह से पहला प्रॉब्लम हमने डैग वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है, तो हम सोर्स से शुरू करेंगे, सोर्स से को डिस्टेंस हम 0 कर देंगे और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। एक्चुअली एक बड़ी मजेदार बात बताऊँ आपको, पिछले ऐड कर दो। एक्चुअली तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तुम्हें एक्चुअली all you have to do is move in this direction. Okay? तो अगर मैं तो अब the good thing is कि मैं अगर इसको visualize कर लूँ तो bottom up बनाना, अगर मैं visualize कर बैठूँ तो फिर शायद क्योंकि वो आसान भी होता है। Try to understand. मैं एक फॉर ये बनाता हूँ टॉप पर, अब मैं इसकी डिस्कशन में बता रहा हूँ वो आप बॉटम अप है, ठीक है, which means मैं सोर्स से शुरू करूँगा, मिनिमल सॉल्यूशन से शुरू करूँगा और आगे कंस्ट्रक्ट करना शुरू करूँगा। जी इसका डिस्टेंस क्या है जी? डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस क्या हुआ? 3 अंबर डिस्टेंस क्या हुआ? 1 अंबर डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस क्या हुआ? 3 तो 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11। शाबाश। अच्छा एक बात है, ये जो मैंने array अपडेट की है, ये वाली जो array अपडेट की है, रो अपडेट की है, इसके लिए मुझे किसी और के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है? ये कहीं और से अपडेट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ से और कैसे आ जाएगी? So all you need to do is कि पहले इस रो में रिवर्स करो, सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद करें शायद हाँ उसके बाद नीचे वाले एरिया में जाते हैं, नीचे वाली रो पे जाते हैं। हाँ जी सर कंप्लीट करें तो आप इस ऊपर वाले में प्लस करेंगे, ये है ना, ऊपर वाले का प्लस ये 0 + 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 आ रहा है। व्हाट अबाउट डायगोनली में ना, तो 3 से भी यहाँ पर 3 तरीके से आप ये क्या है, ये जी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 + 1, ये क्या होता है? सही, इसमें सबसे जो मिनिमम होगा उसको देखना है। इसमें जो सबसे मिनिमम होगा बोलते हैं, तो 2 + 1। बस राइट। The good thing about this, यहाँ से पहले ये ट्रैवर्स किया, फिर ये ट्रैवर्स किया, फिर ये ट्रैवर्स किया, इसका फायदा ये है कि जब मैं किसी इंडेक्स पे पहुँचता हूँ उस पे ऑलरेडी एक कंप्यूटर का पड़ा होता है कुछ ना कुछ, दोबारा हो गया ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंप्यूटर का डिस्टेंस पड़ा होता है ना, उसका पेरेंट सेट कर देगा, पीछे पड़ा होता है ना, उसका जो पेरेंट है, not exactly ना, पेरेंट है वो सेट हो जाएगा। exactly I think you are still missing one point. मैं जब इस पहले रो में ट्रैवर्स करूं, फिर पहली रो में, फिर दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में, अगर मैं रो बाय रो ट्रैवर्स करूं तो जब मैं किसी भी इंडेक्स पे पहुंचता हूं तो क्या हो चुका है? उसके जो दो एजेस, मतलब हमें 2 नहीं, एक के थ्रू हम उससे 3 सारी तीनों एजेस कंप्यूटर इसकी ये जिन पे डिपेंडेंट है वो सारी कंप्यूटर्स, which means अगर मैं इस इंडेक्स में पहुंचता हूं तो इसका ये भी कंप्यूट हो चुका हुआ है, इसका ये भी कंप्यूट हो चुका हुआ है, इसका ये भी कंप्यूट हो चुका हुआ है, बस बस ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट, ठीक है। So all I have to do is कि मैं इसका इससे इसकी एज देखता हूँ, यहाँ से यहाँ क्या बनती है, ये क्या बनती है और ये क्या बनती है, और मैं यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ, इसका जो भी मिनिमम होता है, बस ना, ठीक है। So all I have to do is move row wise, बट सर इसमें तो हमारे पास इंडेक्सिंग अवेलेबल है ना, वो डैग की बात करें, डैग में इंडेक्सिंग तो नहीं होती ना आपके पास? नहीं, this is that's why I call it 2D DAG, कि because actually ये array में ही पड़े हुए अच्छा, उसको डैग को हमने उसमें ब्रेक array में प्लेस कर दिया है 2D में, ठीक है, तो मैं एक्चुअली बाकायदा इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इमेजिन के एक 2D वेक्टर पड़ा हुआ है, आप उसकी ij पे जाकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बात सुने, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, आई विल शो यू इन अ व्हाइल कि कहाँ यूज होता है, ठीक है।
बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये ट्रैवर्सल करने के बाद जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपके पास क्या आ चुका होगा? आपके पास क्या आ चुका होगा? आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ आ चुका होगा, ठीक है? What about longest path? All you have to do is कि जहाँ से आप main path select करें, max करते हैं. That's it. That's the only change. तो इस तरह कॉलम वाइज भी कर सकते हैं ना, मतलब कॉलम वाइज भी. Excellent, excellent. आपका नाम क्या था? हाँ? फरहान ने जो बात की कि ये जो हमने रो बाय रो मूवमेंट की है, actually we can do it column by column. Okay? पहले आप ये मूव कर रहे हैं, फिर आप ये यहाँ पहुंचेंगे तो आपके पास एक ही ऊपर डिपेंडेंस है. यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो ये भी हो चुका होगा और ये भी हो चुका होगा, क्योंकि आप यहाँ से यूँ जा रहे हैं. ठीक? Make sense? ठीक है? तो you are absolutely right. या आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं. Sorry? ये वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं. ये पहले ये करें और फिर ये करें, फिर ये करें और ये करें, और फिर यूं करें और ये करें. That's also. That's all right. सर टॉप डाउन में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, हाँ? टॉप डाउन में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वापस ऊपर से क्यों नीचे आते हैं? क्योंकि डिस्टेंस अभी तक ये यहाँ से यहाँ पर जब पहुंचा तो उसको पहला बेस केस मिलता है. सर तब भी तो फाइंड कर सकते हैं ना सब नहीं कर सकते. जाते हुए वापस. क्योंकि डिस्टेंस सबके ऊपर अभी इंफिनिटी है. हाँ पिछले डिपेंडेंट थे. और जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचता तब तक उसको डिस्टेंस जीरो नहीं मिलता. ये बात सुने? ठीक है? सबके ऊपर प्लस इंफिनिटी स्टोर है. प्लस इंफिनिटी स्टोर है. अगर वो कौन सा वाला पाथ हम कंप्यूट करने के लिए जा रहे हैं? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो सब पे क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी. डज इट मेक सेंस? ठीक है? ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में एमसीक्यूज टाइप में ये आपको प्लस इन्फिनिटी क्यों करते हैं लॉन्गेस्ट पाथ में? लॉन्गेस्ट में माइनस इंफिनिटी करते हैं. शॉर्टेस्ट में प्लस इंफिनिटी करते हैं. प्लस इंफिनिटी करेंगे ताकि वो जो भी वैल्यू होगी वो प्लस इंफिनिटी से छोटी होगी. मतलब नेगेटिव में हो सकता है शॉर्ट पाथ, शॉर्टेस्ट. नेगेटिव में बड़ी होगी. अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए जा रहे हैं तो हम प्लस इंफिनिटी से असाइन करेंगे अरे को, क्योंकि हर कंप्यूटेड वैल्यू प्लस इंफिनिटी से छोटी है. ठीक है? अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, अगर हम लॉन्गेस्ट से निकालना चाहें तो माइनस इंफिनिटी से करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ी होगी. ठीक है? ऑलराइट. So far so good? Okay? Alright. Added distance. I think that was the most crux of the next two problems जो कि मेरे ख्याल में अब आपको कर लेना चाहिए. जी. ये आप added distance क्या था problem? Right? कितने मिनिमम एडिट्स करने पड़ेंगे कि एक वर्ड दूसरे वर्ड में कन्वर्ट? और एडिट का मतलब क्या है? अपडेट किस तरीके से हो सकता है? या एक्स आई नहीं होगा या वाई एक्स होगा, या दोनों में तो से तीन केस है उसके. या इसमें कोई लेटर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? या कोई डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है? या क्या करना पड़ेगा? एक अपडेट करना या पड़ेगा, आपको एक्सचेंज नहीं हमें ये लेकिन ये इससे रिप्लेस करना पड़ेगा. एक को अपडेट ठीक है? करना. ये बस नहीं? Does it make sense? ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर इस पे लिखें तो ये वाली स्ट्रिंग करने में कितने एडिट्स करते हैं? तीन एडिट करते हैं. What are you looking forward? I mean ये और एक तरीका ये भी है. एक ये उसी स्ट्रिंग को मैं एक और किसी से भी मैच करवा सकता हूँ. और वो ये है. इसमें मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है और इसमें मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है. फाइन बचे. ये मैच हो रहा है कॉस्ट 0. ये मैच और नहीं हो रहा 1 कॉस्ट और ये 1 कॉस्ट. 3 कॉस्ट आ रही है. यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 3 4 5 कॉस्ट. तो सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? हाँ? I am looking for the minimum edit distance. ठीक है? I want to minimize the added difference. Okay? Does it make sense? ठीक है? All right. ठीक है? अगर तुम किसी भी इंस्टेंस को देखो, स्मॉलर इंस्टेंस को देखो, तो हमारा इंस्टेंस कुछ इस तरह का दिखेगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर I am looking for an added distance, let me call this E, ठीक है? और मेरे पास string 1 की लेंथ है फॉर एग्जाम्पल M, और जो string 2 की जो लेंथ है वो डिस्टेंस है N. ओके?
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैंने ये सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, m एक स्ट्रिंग है और n एक स्ट्रिंग है, तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, या मैं m डॉट साइज से निकाल सकता हूँ, या मैं m ही कह देता हूँ, ठीक है, और ये क्या है, ये n है, तो बस ना, ठीक है, ऑलराइट। किसी भी मोमेंट पर, अब बाय द वे इस जो ये स्ट्रिंग्स हैं, इन स्ट्रिंग्स के कोई भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस हो सकता है ये कि ये कितने कंज्यूम हो चुके हैं, इस स्ट्रिंग में कितने कंप्यूट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितने हो चुके हैं, 5, so this instance will be called E75. I am actually looking for which solution, EM, यहाँ पे सी लेंथ कितनी होगी, 7 + 4 कितना हो गया, 11, और ये 5 + 5 कितना हो गया, 10, so I am looking for E11 में 10, क्या हो गया, क्या समझिए, वेल ये आप कंप्यूटिंग डिस्टेंस है, नहीं मैं कंप्यूटिंग शुरू ही नहीं की अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं रिकर्सिवली प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, इससे मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन किया था ना, तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो 4 इंडेक्स पे मैंने कंप्यूट किया था वो मैंने डिफाइन किया था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 किसके बराबर होगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एडिट डिस्टेंस mn किसके बराबर होगा, ये मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 किसके बराबर था, हमने डिफरेंस निकाली थी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर, हाँ जी 3 + 4 के बराबर, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ जी 3 4 का मतलब क्या है, ठीक है ना, प्लस हाँ जी जो भी मेरा था, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ जी 4 3 + 9 जो भी था, बस है, और इसमें से हम क्या सेलेक्ट करते हैं, मिनिमम, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का यहाँ पर मैक्स, अच्छी होता है, ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह मैं एक्चुअली एडिट डिस्टेंस डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, कैन यू रिलेट दैट दिस प्रॉब्लम is directly associated with a 2D